प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर सारे प्रमुख अखबार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में उनके बारे में लिखे गए लेखों से भरे पड़े हैं। अमर उजाला ने आज लिखा है कि मोदी है तो भारत है। एक पाली के भास्कर ने लिखा, एक विशेष सप्लीमेंट निकाला है। वो लिखा कि भारतवर्ष की पहचान इसे राष्ट्र के रूप में स्थापित की मोदी जी ने, जिसने उन्नति के रास्ते खोले। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि बूस्टिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक लीडरशिप, मोदी जी की प्रशंसा में उन्होंने लिखा। पंजाब केसरी ने पहले पेज पर ही मोदी जी का फोटो छापा है। और उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी, मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू, और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया उसकी प्रशंसा करते हुए एक सैंड आर्ट बनाया है जो बहुत ही लोकप्रिय आर्टिस्ट माने जाते हैं। ये राजस्थान पत्रिका ने भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का एक लेख छापा है जिसमें लिखा है कि साकार हो रहा है समृद्ध और सुरक्षित भारत का सपना। दैनिक हिंदुस्तान ने आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लेख छापा है जिसका शीर्षक है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, और साथ में मोदी जी का फोटो है। जाहिर है मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतिनिधि हैं। जनसत्ता ने भी आज एन के सिंह का लेख छापा है कि शिखर के लिए नए क्षितिज की तलाश, और नवभारत टाइम्स ने सोनल मानसिंह का एक लेख छापा है, भारतीय सभ्यता के मूल्यों को जीने वाला नेता। यानी इस तरह आप देखिए कि कलाकारों ने लेख लिखे हैं, राजनीतिक नेताओं ने लेख लिखे हैं, मुख्यमंत्रियों ने लेख लिखे हैं और तमाम लोगों ने लेख लिखे हैं। इंदौर के अखबारों में भी आलोक मेहता के लेख प्रकाशित हुए हैं। इस आलोक मेहता के अलावा प्रभात झा के लेख भी प्रकाशित हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य और भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं। तो इस तरह प्रिंट मीडिया में नरेंद्र मोदी सुबह से अखबार खोलते ही नजर आने लगे। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर देखें तो वहां भी नरेंद्र मोदी है। नमो ऐप में देखो तो नरेंद्र मोदी है, ट्विटर पर नरेंद्र मोदी है, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी है, लिंक्डइन पर नरेंद्र मोदी है, गूगल न्यूज में देखो तो नरेंद्र मोदी है, कोई भी न्यूज का ऐप खोल के देखे तो नरेंद्र मोदी है। तो होना भी चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और दुनिया के शायद ही किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने आज नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं जन्मदिन के मौके पर नहीं दी हो। रूस से लेकर हमारे सभी पड़ोसी देशों तक और सभी नेताओं ने, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग हमारे नेता को इस तरह सम्मानित करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कोई समारोह नहीं मना रहे हैं और सादगी से वे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। नमो ऐप पर भी जो भी जानकारी दी गई है उसमें मोदी की प्रशंसा कम है और उनकी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा ज्यादा है। जाहिर है कि इस ऐप को संचालित करने वाले लोगों के दिमाग इस तरफ हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बारे में। मोदी जी आज 70 साल के हो गए। वे कोई अपना बर्थडे सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से समारोह पूर्वक नहीं मनाते, लेकिन नमो ऐप से लेकर प्रिंट मीडिया तक, टेलीविजन चैनल से लेकर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक, हर जगह मोदी 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 ही हैं। आज सुबह ही जब मैंने ट्विटर खोला तो सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट दिखा जिसपे उन्होंने लिखा था, विशिंग पीएम नरेंद्र मोदी ए हैप्पी बर्थडे, और हजारों लोगों ने उसे लाइक और शेयर किया था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। इस दौरान तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 70वीं वर्षगांठ के मौके पर 70 किलो लड्डू बांट रही है। यह भी एक तरह की प्रतिक्रिया इस देश में है कि जितने साल के होते उतने किलो का केक या उतने किलो लड्डू बांटे जाएं। देश का कोई भी नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति ऐसा नहीं है
जिसने सोशल मीडिया पर या कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई ना दी हो। बधाई देने वालों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, दूसरी तमाम पार्टियों के पदाधिकारी, उनके राजनीतिक विरोधी और मित्र, दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सभी लोग शामिल हैं। देश तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, कोरोना संकट फैल रहा है, चीन की सीमा पर तनाव है और करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए कई लोगों ने सोशल मीडिया में, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है। वे आज के दिन को, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के बारे में नेगेटिव खबरें भी ढूंढ कर लिखी है और लिखा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में विज्ञापन, यानी सरकारी योजनाओं के बारे में विज्ञापन और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर अब तक 66 अरब रुपए, 6600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कई ट्रेंड एक के बाद एक सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर चल रहे हैं। मोदी जी ट्विटर के तो महारथी हैं ही, देश के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता भी हैं और उनके नमो ऐप पर भी करोड़ों फॉलोअर हैं। नरेंद्र मोदी ट्विटर ट्रेंड पर 11:30 बजे तक 1,30,000 से ज्यादा लाइक आ चुके थे। मोदी जी नामक हैशटैग पर 1,53,000, 11:30 बजे तक का बता रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी पर करीब 50,000, नमो बर्थडे पर करीब 1 लाख और प्राइम मिनिस्टर पर 2,77,000 मैसेजेस किए जा चुके हैं, उन्हें बधाई दी जा चुकी है और लाखों लोगों ने उन्हें ट्रेंड भी किया है, उन्हें शेयर भी किया है। कंगना रनौत ने, जो इन दिनों खासी चर्चा में, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है ट्विटर पर और लिखा है कि माननीय, जितना सम्मान प्रेम आपको इस देश की जनता ने दिया है किसी और को शायद नहीं दिया। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इसके बाद भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो आपके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं लिखते हैं। लेकिन फिर भी करोड़ों आम आदमियों ने आपको इतना सम्मान और प्रेम दिया है और वे करोड़ों लोग आपकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। कंगना रनौत ने लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें आपके जैसा प्रधानमंत्री मिला। रजत शर्मा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर जिक्र किया है कि किस तरह एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना और देश को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी एक संदेश ट्विटर पर लिखा जिसमें नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। आज नरेंद्र मोदी के ऐप, नमो ऐप पर बहुत सारी खास चीजें हैं। विशेष क्विज है, स्पेशल प्रतियोगिता है, एक वर्चुअल प्रदर्शनी भी लगाई गई है और जन्मदिन पर बधाई देते हुए अनेक वीडियो जारी किए गए हैं। इसके अलावा वे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो स्टोरी शेयर की है जन्मदिन के बहाने और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन को बदल दिया है। बधाई देने वालों को उन्होंने अलग अलग वर्ग में नमो ऐप में वर्गीकृत कर दिया है। जैसे विषय और उन्हें नाम दिया है विशेष वीडियो। ऐसे सैकड़ों वीडियो लोगों ने शेयर किए हैं नमो ऐप पर। गरीबों ने लिखा है कि हमारा कच्चा घर था जो पक्का घर हो गया, हमें आर्थिक सुरक्षा मिली, हमारे खातों में पैसा आ गया। कई लोगों ने लिखा कि कोरोना काल में हमें सरकार ने सहारा दिया, जो बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने लिखा कि मनरेगा के कारण हमें रोजगार मिला है। कई गरीबों ने लिखा कि कोरोना काल में सम्मान के साथ वे अपने घर पहुंच पाए सरकार के कारण। कई लोगों ने श्रमिक ट्रेन गाड़ियों के लिए भी उनका आभार माना। अनेक महिलाओं और बच्चों की तरफ से कई महिलाओं ने वीडियो शेयर की है जिसमें कहा गया कि जिस तरह टीकाकरण को बढ़ावा मिला नरेंद्र मोदी के राज में, वो उल्लेखनीय से उनका जीवन सुधरा है। ट्रिपल तलाक पर रोक लगने की बात भी उस मेरी सुकन्या ही मेरी समृद्धि शीर्षक से भी वीडियो शेयर किए गए हैं। 6 महीने का मातृत्व अवकाश देने के लिए भी लोगों ने मोदी को धन्यवाद दिया है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी जो टीकाकरण उसके लिए सराहना की है और ये लिखा है कि मेरी बेटी मेरा सौभाग्य, ये बात भी लोगों ने लिखी है। युवाओं ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तारीफ की है और स्ट्रांग मार्च की बात की है।
इसके अलावा किसानों के बहुत सारे वीडियो इस पर शेयर किए गए हैं नमो ऐप पे, जिनमें लिखा है कि किसान निधि का लाभ किसानों को मिला है, फसलों की सुरक्षा मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है, सही कीमत उन्हें अपनी कीमत की मिल रही है और एमएसपी पे मुनाफा मिल रहा है, मिट्टी का हेल्थ कार्ड बना है और फिक्स प्राइस सपोर्ट लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा आम लोगों के बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि रोजगार मिला है नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद। ये बात हो रही कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि बेरोजगार दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन ये भी एक वीडियो, इस तरह के वीडियो भी हैं। लोगों ने स्वच्छता के लिए भी सराहना की है कि पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चला है, वो नरेंद्र मोदी के कारण है। रेल यात्रा ज़्यादा सुरक्षित हो गई है, बैंकिंग ऑनलाइन शुरू हो गई है जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है, मुद्रा योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है और वन रैंक वन पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। डिजी लॉकर की योजना का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा राशन की दुकानें बढ़ाई गई हैं जिससे लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है, ऐसा इन वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा उद्योग व्यापार क्षेत्र के लोगों ने भी वीडियो शेयर किए और कहा कि कर प्रणाली बेहतर हो गई है और मुद्रा लोन के कारण हमें सुविधा हो गई, हम मुद्रा लोन ले सकते हैं और सरकार ने प्रोत्साहन की जो योजनाएं बनाई है उसका लाभ हमें मिला है। ईमानदार करदाताओं को भी अब सुविधा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के इलाकों के विकास के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, आस्था का सम्मान करने के बारे में, वीरों का सम्मान करने के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी गतिविधियां जगह जगह हो रही है, कई जगह समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं और कई लोगों ने बहुत सी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं।